टैक्सी इज कम। अरे आप भी कपड़ों में हुआ, माँ इंतजार कर रही होगी। सचिन तू कहाँ ले जा रहा है अपनी दीदी को? अरे जीजू माँ के यहाँ बुरी बोली। वो क्या है ना, माँ से मिले दीदी को अरसा हो गया ना, इसलिए 2-3 दिन के लिए ले जा रहा हूँ मैं। अरे तू कमाल कर रहा है, अपनी दीदी को ही ले जाना है तो 2-3 दिन के लिए क्यों, 2-3 महीने के लिए ले जा। क्यों? ताकि तुम्हें अपना घर लेडी स्टूडेंट्स को ट्यूशन के लिए खाली मिले। अबे कैसी बातें कर रही हो सुसु डार्लिंग। अरे तुम जब यहाँ नहीं होती तो लेडी स्टूडेंट तो क्या, मैं लेडी मच्छर को भी घर में आने नहीं देता। अच्छा, अब सुनो, मैं 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ, हो सके तो अपना ख्याल रखना। हो सके तो अच्छा ठीक है, ख्याल रखूंगा, लेकिन जाने की क्या जरूरत है डार्लिंग, रुक जाओ ना। बस नाटक मत करो। मम्मी को मेरी याद आ रही है इसलिए मैं जा रही हूँ। ये सचमुच मम्मी को इसकी याद आ रही है? अरे सुनते रहो ना, वो क्या है ना, हमारे घर है ना काम वाली छुट्टी पर है, इसीलिए ना बर्तन पड़े। चुप कर, चल। अच्छा संभल के जाना है डार्लिंग, और खत मत लिखना, वो फोन करना। लालू, हाँ? तुम्हें अगर इतना दुख हो रहा है तो मैं नहीं जाती। क्या पागलों जैसी बातें कर रही। चलो टैक्सी वेट कर रही है, चलो बाय जीजू। चलो जाओ, चलो बाय बाय। गई 2-3 दिन के लिए छुट्टी। अरे इतनी जल्दी बोरी वाली से वापस आ गई तुम? तुम्हें वार्निंग देने, मेरी गैर हाजिरी में ऐश्वर्या या उसके हस्बैंड को यहाँ मत आने देना। ओके। वरना तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगी कि याद रखोगे। ओके। नाचोगे नहीं? तुम पहले जाओ तो सही। हेलो ऐश्वर्या भाभी। अरे जोशी, कैसे हो तुम? पांडे है या गया? मन्नू, आया। जब से पांडे बैंक मैनेजर बन गया है, मेरा बस का सारा खर्चा बच गया है। सुबह जाते समय उसके गाड़ी में बैठकर जाता हूँ, शाम को लौटते वक्त उसके गाड़ी में बैठकर आता हूँ। हाँ बता रहा था ड्राइवर कि आजकल पांडे जी से ज्यादा तो आप गाड़ी यूज करते हैं। आपका ड्राइवर थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट है। जब पांडे गाड़ी में नहीं होता एसी बंद कर देता है। जोशी, आजकल तुम आसपास की खबर नहीं लाते हो? सुष्मिता भाभी मैके गई है। अरे उसके बारे में थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। लेकिन मैं समझ गया ना आप किसकी खबर रखना चाहती हो। अच्छा वैसे कितने दिन के लिए गई है? 2-3 दिनों के लिए गई है। बस 2-3 दिन? यहाँ पास बोरीलू में तो है उसका मायका। अरे वैसे भी उसके मायके वाले उसे 2-3 दिन से ज्यादा कहाँ झेल सकते हैं। ये भी अच्छा भाभी, आप कभी मैके नहीं जाती? क्यों? मैं क्यों जाऊं? अरे मुझे भगवान ने यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, क्या जरूरत है? क्या बात है ऐश्वर्या? अरे जोशी तुम ऑफिस चल रहे हो ना? एक बात है जोशी, जब से मेरी प्रमोशन हो गई ना, तुम्हारा बस में सफर करना जरा खत्म ही हो गया है। पांडे जी, मैं 2-3 दिन का प्रोग्राम बना रही हूँ। क्या प्रोग्राम? अरे बाहर घूमने फिरने का। जब वो सुष्मिता की बच्ची जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? सुष्मिता की बच्ची? कहाँ जा रही हो? वो 2-3 दिनों के लिए मैके जा रही है, देश पांडे बता रहा था। मतलब 2-3 दिन के लिए देश पांडे अकेला रहेगा? लकी मैन यार, लकी मैन। क्या मतलब? नहीं, मेरा कहने का मतलब सुष्मिता जैसी अजीब सी बद्दी सी अगर अपने मायके जाएगी तो उसका हस्बैंड तो लकी हुआ ना। अरे हाँ भाभी, आप क्यों नहीं अपने मायके चली जाती? हाँ क्यों नहीं चली जाऊं मैं मायके, ताकि तुम्हें वो अपने मनहूस बॉयफ्रेंड सचिन के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए टाइम जो मिल जाए। ऐसी कोई बात नहीं, गुलछर्रे तो हम कहीं भी उड़ा सकते हैं। शर्म भी नहीं आती ऐसी बात करते हुए? शर्म किस बात की? आप जिसे गुलछर्रे कह रही है, हमारी जनरेशन इसे मोहब्बत कहती है। रीचा तुम जोशी निकल ले यहाँ से, इससे पहले कि पंगा शुरू हो जाए। पांडे जी, जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। आजकल वो सुष्मिता घर पे नहीं है, इसलिए आप देश पांडे से मिलने उसके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पति उस घर में कदम भी रखे जहाँ के मेरे कॉलेज टाइम की राइवल रहती है। समझे? कुछ समझे? अजीब। चल निकल, चल। एसी चालू है ना? चालू है, चल निकल। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय, चलो चलो। कमिंग। घर तो खाली है, दिल दीवाना है, ला ला ला। देश पांडे। अरे पांडे क्या बात है, सुबह सुबह तू ही आ गया। आजा आजा आजा। क्या बात है पांडे, ऐश्वर्या मैके गई है क्या? नहीं ऐश्वर्या तो नहीं गई, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी सुष्मिता मैके गई है। सही सुना है, तभी तो देखना मजे मार रहा हूँ। इसका मतलब तेरा घर 2-3 दिन के लिए खाली है। क्या बात है पांडे, कुछ चक्कर वक्कर है क्या? तू सच में मेरा जिगरी दोस्त है, सचमुच जिगरी दोस्त है, मन की बात को पहचान जाता है तू यार। कौन है? अरे बोलना। मेरी सेक्रेटरी है अंजना। शर्म नहीं आती पांडे? अगर ऐश्वर्या को पता चल गया ना तो तेरी मुंडी के साथ साथ मेरी मुंडी को भी गोभी की तरह काट के रख देगी। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं उसको अपनी बहन के साथ सुबह सुबह अपने घर से बाहर भेज दूंगा यार। नहीं पांडे, ऐसे गलत काम के लिए मैं अपना घर इस्तेमाल करने के लिए नहीं दूंगा। बुरा मत मान पांडे, बात क्या है कि मैं भी अपनी कॉलेज की एक प्रोफेसर को यहाँ लाने के चक्कर में हूं ना। देख दोस्त, फिर तो तुझे हमारे कॉलेज के जमाने की दोस्ती की कसम मना मत करने को। मत दिला, उस जमाने की कसम मत दिला। क्यों? बहुत ही बुरे दिन थे हमारे, नई नई शादियां हुई थी हमारी।
चल एक काम करते हैं, कुछ टाइम का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो एक काम करो, ऑफिस पहुंच जा और वहां जाके कंफर्म कर ले तो उसको लेके यहाँ कितने बजे आना चाहता है। लेकिन तू क्या करेगा? अरे तब तक मैं उस प्रोफेसर का कॉलेज में ही एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा ना। आ गया। सुष्मिता तो नहीं आ गई? लेट मी चेक। ओह पांडे, क्या हुआ? ये तो तेरी वाली आई। क्या बात कर रहा है? नहीं आई। अरे वहां क्या जा रहा है? एक काम कर, किचन में जा। रास्ता क्या? पहले राइट टर्न, बाद में लेफ्ट टर्न, बाद में यू टर्न। ओके गो। अरे यहाँ क्यों आया वापस? अरे लगता पहले यू टर्न लिया। कहीं भी छुप जा। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया सुबह? ओह ये क्या हो गया सुबह? हेलो देशपांडे जी। हाय ऐश। अरे सुसु डार्लिंग, देखो तो कौन आया है। नाटक मत करो, मुझे मालूम है कि सुष्मिता अपने मायके गई है। ओह फिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? कुछ चाहिए क्या? जी। क्या चाहिए? हस्बैंड चाहिए। व्हाट? इतनी जल्दी पांडे से मन उब गया क्या? ओफो, मैं पूछ रही हूँ कि पांडे जी यहाँ आए हैं कि अब नहीं नहीं आए। नहीं आए? नहीं। अच्छा तो आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं थोड़ा अंदर देख लूं? अब नहीं देखे। सुनो, हेलो। मर गया पांडे, मर गया। ये बीवियों की नजर से कोई बच क्यों नहीं सकता? पांडे से मना किया था मैंने, बीवियों से पंगे मत ले। ओह ये क्या हो गया? ये लीजिए सिर्फ कॉफी। क्या देख रहे हैं सर आप? बहुत खूबसूरत दिख रही हो अंजना। थैंक यू सर, लेकिन ये तो आपने कल भी कहा था। वो इसलिए क्योंकि तुम कल भी खूबसूरत दिख रही थी। तो फिर कल भी लगूंगी? नॉट नेसेसरी। खूबसूरत औरतों का कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता। खूबसूरत औरतों का बीता हुआ कल खूबसूरत हो सकता है, आज खूबसूरत हो सकता है, लेकिन आने वाला कल खूबसूरत हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लगता है सर आपने खूबसूरती के ऊपर बहुत करीब से स्टडी की है। सही जाना तुमने। मैंने एक ब्यूटी क्वीन से शादी की है। ओह, तो वो ब्यूटी क्वीन थी इसलिए आपने उनसे शादी की थी? नहीं, उसको क्वीन मैंने बनाया था इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। मैं कुछ समझी नहीं। अरे जिस ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट में वो हिस्सा ले रही थी वहां की जूरी का मैं एक मेंबर था। ओह, इसलिए कहता हूँ मैं जिसको भी सर्टिफिकेट देता ना वो वाकई खूबसूरत होती है। थैंक यू सर। सरवर छोड़ो ये ताकि कल का क्या प्रोग्राम है? क्यों? लंच करेंगे ना इकट्ठा। नहीं, लास्ट टाइम जब हम लंच पर गए थे तो आप मुंह में हाथ डालकर फिश बोन निकाल रहे थे। चिंता मत करो, इस बार हम रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? और कहीं भी जाएंगे तुम हाँ या ना करो। नहीं, जब तक आप बताएंगी नहीं मैं हाँ या ना नहीं करूंगी। पता है उस दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में लंच पे गई थी ना, तो मेरे मम्मी डैडी आ गए थे मालूम। इस बार तुम्हें जहाँ लेके जाऊंगा वहाँ मेरे मम्मी डैडी भी नहीं आएंगे मालूम। चलेगा। हेलो मिस शीतल। हेलो प्रोफेसर देशपांडे। कैसा रहा लेक्चर? अच्छा रहा, एक भी स्टूडेंट नहीं था क्लास में। ओह वेरी बैड। हाँ? आई मीन स्टूडेंट के लिए वेरी बैड। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो दिन भर आपके क्लास में बैठा रहता और आपको सुनता रहता, देखता रहता। आपकी बातों से कभी कभी लगता है कि आपकी बीवी खूबसूरत नहीं है। अरे नहीं, मेरी बीवी तो कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन थी। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। फिर भी उन्होंने आपको पसंद कर लिया? उसने मेरे इंटेलिजेंस को देखा। अच्छा, तो आप इंटेलिजेंट भी हैं? यही तो खूबी है मेरे इंटेलिजेंस की। आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को भी पता नहीं चलता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। अगर आपकी वाइफ ब्यूटी क्वीन है तो फिर आप हमेशा मेरी तारीफ क्यों करते रहते हैं? क्या बोलूं मैं? वो क्या है मिस शीतल के आप खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं इसलिए। थैंक यू। लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? मैंने तो कभी आपके सामने कोई इंटेलिजेंस की बात ही नहीं की। यही तो सबूत है ना। आपने कभी कहा नहीं कि आप इंटेलिजेंट हैं, यही तो सबूत है कि आप इंटेलिजेंट हैं। कहीं आप मुझे पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अब नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। अब आपने तो मुझे डिसअपॉइंट ही कर दिया। मैं चलती हूँ। क्यों बोला मैं ऐसा? क्यों बोला पांडे? क्यों बोला? क्या बोला? अब अरे पांडे तू आ गया? मेरा काम हो गया। देख पांडे, अंजना कल मेरे साथ घर पे आ रही है। पांडे मेरा भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? किसके साथ?
मुझे अभी अभी गई ना यहाँ से। वेरी गुड चॉइस। तू अपनी वाली को डिनर पे ले जा, मैं अपनी वाली को लंच पे ले जाऊंगा। ओके पांडे, चल ये ले मेरी डुप्लीकेट चाबी, तू भी क्या याद करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी वाइफ को और बीवी को, नहीं वाइफ को और बहन को कल शॉपिंग पे भेज दूंगा। ओके, लेकिन वो लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे? कोई भी और शॉपिंग के लिए मना नहीं करती। नाउ विश मी गुड लक। ओके गुड लक। लेकिन पांडे ठीक 7 बजे। हाँ समझ गया, थैंक यू। ओके ओके। क्यों बोला? नहीं, मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐश्वर्या क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि पिछली बार जब मैं जॉइंट क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग करने गई थी तो पता चला कि कार्ड में कोई बैलेंस नहीं है। पता है तुम्हें, दुकानदार ने सारा सामान वापस ले लिया था। हाँ। लेकिन इस बार चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ, ये देखो पूरे 10,000 रुपए। मन्नू, पूरे 10,000? कहीं तुमने अपने ही बैंक पे डाका तो नहीं डाला? नहीं, उस काम के लिए हमारे बैंक वालों ने प्रोफेशनल रखे हुए हैं। क्या? कल तुम रीचा के साथ शॉपिंग पे जाओगी। मतलब तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? अरे मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे को तो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पे जाना है ना। तो ठीक है ना, परसों कर लेंगे शॉपिंग। लेकिन तुमको रीचा के साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम है, पागल हो गए हो क्या तुम? कोई भी औरत क्या अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने जाती है? ये तो है, मगर और फिर पता है तुम्हें, तुम्हारी बहन जब मेरे साथ शॉपिंग करने जाती है ना तो इतना सारा मेकअप लगा के जाती है, सब उसकी तरफ देखते हैं। हाँ। क्यों भाभी, मेरी क्या बुराई कर रही हो? अरे कुछ नहीं, तू और कल तेरी भाभी शॉपिंग पे जा रहे हैं। हाँ, आपका मतलब ये है कि भाभी शॉपिंग करे और मैं उनका सामान उठाऊं? चिंता मत कर, ड्राइवर साथ में होगा, मेरी गाड़ी भी साथ में होगी। जी भर के शॉपिंग करना। तेरे लिए पैसे कहाँ के? हाँ ये रखे हैं, ये है पैसे बेटे। थैंक यू भैया। मैं देखती हूँ। इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? हेलो, हाय सचिन। रिचू तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ रिचू, मगर तुम्हारी याद बहुत आती है। झूठ बोल रहे हो, अगर इतनी याद आ रही थी तो फौरन मिलने क्यों नहीं चले आए? अरे यार तुम्हें पता है मैं यहाँ बुरी वाली अपनी माँ के पास हूँ, तो तुम्हारे पास कैसे आ सकता मैं? तो बोलो कब मिलना है? फिलहाल तो मुमकिन नहीं है डार्लिंग, लेकिन तुम्हें पता है कल रात को मैं सो नहीं पाया। क्यों? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन जो था। अच्छा रिचू, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपनी मीठी सुरीली आवाज किसी ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड कर मेरे पास कोरियर क्यों नहीं कर देती? कोरियर? हाँ, ताकि रात को सोते वक्त मैं तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुनकर मीठे मीठे सपने देखकर सो जाऊं। हाउ रोमांटिक आइडिया, मैं अभी करती हूँ। मेरे महबूब तुझे मेरी। रिचू 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 रिचू, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं वाकई में बेचैन हो रहा हूँ। क्यों? तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम एक गाना वाना छोड़कर कोई डायलॉग ही चिपका दो। ठीक है। मेरे प्यारे सचिन, तुम जैसा बुद्धू महमूद मतलब महबूब किसी और को कहाँ मिलेगा? मेरी ये आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं, सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। जब देखो फोन करके जाती हो। लगता है भैया आ गए। फोन कर जा। उठा उठा देश पांडे, उठा। हेलो देश पांडे, मैं पांडे बोल रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम फिक्स हो गया है। मैं सुबह सुबह ऐश्वर्या और ऋचा को शॉपिंग के लिए भेज दूंगा, फिर अंजना को लेकर तेरे घर पे लंच करूंगा। उसके बाद क्या क्या होगा वो तो तू जानता ही है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। सचिन, सचिन, ए सचिन। क्या है दीदी, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। ए तुम निकालो ये, तुम निकालो। देखो क्या है? मम्मी ने लीस्ट दी है, बाजार से ही सामान लेके आओ। हाँ मैं बाद में लेके आता हूँ, मुझे सुनो। दीदी दीदी मुझे सुनना है। दीदी आपकी बस। मेरे महबूब तुझे ए सचिन, मेरी। ये किसकी आवाज है? कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कौन है ये सिंगर? अफ्रीकन सिंगर है दीदी। ला मुझे दे दो, दे दो। सुने दो ना, सुने दो ना। मेरे प्यारे सचिन, तुम जैसा बुद्धू महमूद मतलब महबूब। दीदी प्लीज, बुरी बात है दीदी। मम्मी की आवाज आ रही है, सुने दो। हेलो देश पांडे, मैं पांडे बोल रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम फिक्स हो गया है। मैं सुबह सुबह ऐश्वर्या और ऋचा को शॉपिंग के लिए भेज दूंगा, फिर अंजना को लेकर तेरे घर पे लंच करूंगा। ये ड्राइवर भी अजीब है। अरे पिक्चर की टिकट लेने गया है कि थिएटर खरीदने गया है? क्या मालूम? मैडम, ये टाइटैनिक की 2 टिकटें मिली है। चलो अच्छा हुआ। शाम के 5 बजे का शो है। अच्छा है ना, सारा दिन शॉपिंग करेंगे और शाम को पिक्चर देखेंगे। ओ भाभी, यू आर ग्रेट। कब से मैं फिल्म देखने के बारे में सोच रही थी। अच्छा ऐसे करते हैं, चलो तुम्हारे भैया को फोन लगाते हैं, कह देंगे कि हम लोग शाम को लेट आएंगे। अभी लगाती हूँ। अरे तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया? भैया के बैग से चुरा लिया था। सचिन का फोन जो आने वाला है। तुम नहीं सुधरोगी। हेलो, क्या कह रही हो तुम दोनों पिक्चर देखने के लिए जा रही हो?
अरे ऐश करो, जाओ जाओ। खाना भी बाहर ही खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी लेट आने वाला हूँ क्योंकि बहुत अर्जेंट मीटिंग में फंसा हुआ ना आज मैं। हाँ ओके बाय। अरे मेरी लाइफ बन गई, आज तो मेरी लाइफ बन गई, आज तो मेरी लाइफ बन गई। सर क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं, तुमने काम खत्म कर लिया तो चलते हैं। सर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? सर वो मेरा भाई आने वाला है, उसको कॉलेज में फीस जमा करनी है। ऐसा मत करो, मैंने सारा प्रोग्राम फिक्स करके रखा है, ऐसा मत करो। सर मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, तब तक वो भी आ जाएगा। अगर मैं ऑफिस में नहीं रही तो मेरा भाई क्या सोचेगा ना। काश तुम खूबसूरत लड़कियों के भाई ना होते। लेकिन 5 का मतलब 5 फिक्स, उसके बाद चाहे तुम्हारा भाई आए चाहे तुम्हारा बाप। ओके सर। अगर ये 5 बजे नहीं आई तो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार चली जाएगी। लेकिन इस समय करूं तो करूं क्या? देशपांडे को फोन करता हूं। अरे मिला या नहीं? पता नहीं दीदी, मैं तो तलाश कर रहा हूँ लेकिन कहाँ लिखा हुआ है मोबाइल नंबर मालूम नहीं दीदी। अरे जल्दी करना, मुझे उस ऐश्वर्या की बच्ची से फौरन बात करनी है। क्यों बात करना चाहती है आप उससे दीदी? है तुझे क्या करना है? बड़ी नाक चढ़ाकर बात करती है मुझसे। आज उसका टपोरी टकला मेरे घर में अपनी सेक्रेटरी को लेकर गुलछड़े उड़ाने जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है हमें दीदी? हो सकता है बेचारे लंच के लिए जा रहे हो और वैसे हमें किसी के खाने पर टोकना नहीं चाहिए। बैठ बैठ, बुरी बात बुरी बात बुरी बात। ए तू चुपचाप मोबाइल नंबर तलाश कर। आज मैं पांडे को रंगे हाथ पकड़वाना चाहती हूँ और ये साबित करना चाहती हूँ कि जहां तक पति का मामला है मैं ऐश्वर्या से ज्यादा लकी हूँ, समझे? देखो दीदी, हमें ना उन लोगों के साथ खानदानी संबंध बिगाड़ने नहीं चाहिए ना। अच्छा अब समझे तुझे नंबर क्यों नहीं मिल रहा था। चुपचाप नंबर दे, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा रखूंगी तुझे। मिल गया दीदी। 9820012345। अरे मैं शीतल, आप अभी तक गई नहीं? आपके लेक्चर्स तो कब के खत्म हो गए हैं। वो क्या है प्रोफेसर देशपांडे, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ओह, क्या प्रॉब्लम हो गई है? मेरे मम्मी डैडी दोनों घर से बाहर गए हैं और वो लोग रात को 8 साढ़े 8 से पहले आने वाले नहीं। मेरे पास घर की डुप्लीकेट चाबी भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओह, अरे तो मिस शीतल, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको मेरे घर ले जाता। आपके घर? आपकी वाइफ की एब्सेंस में? आपको कैसे पता चला मेरी वाइफ घर पर नहीं है? आपने ही तो बताया था कल। ओहो, डोंट वरी, वो आज शाम को तो वापस आ जाने वाली है। मैं आपकी पहचान भी तो करवा दूंगा। आई डोंट माइंड, वैसे भी मेरे पास और कोई चारा नहीं है अभी। चलिए आपके घर ही चलते हैं। ओह यस। ओह नो, क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है डुप्लीकेट चाबी की। लेकिन डोंट वरी, मैं चाबी का बंदोबस्त करता हूँ। तब तक आप तैयार हो जाइए। ओके ओके। पांडे पांडे देशपांडे, चाबी ला, जल्दी चाबी ला। अरे मरवा मत यार, उसका प्रोग्राम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। वो 5 बजे के बाद फ्री है यार। ओह, लेकिन शीतल भी तो अभी फ्री है। अब क्या करें? अब क्या करें? लेकिन तू क्यों चिंता कर रहा है? तेरी वाइफ तो रात को आने वाली है ना। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ यार। यहाँ ये ले चाबी यार, मैं तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। ओके, तू तेरे घर जा, मैं अपने घर जाता हूँ। गुड लक, गुड लक, गुड लक, गुड फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। ओके, गुड लक। मैं शीतल। ओफो, ये लो भाई, चलो रीगल ले चलो अब। हाँ? अरे जरा जल्दी देख किसका फोन है। तेरे भैया का होगा, बेचारे फिक्र कर रहे होंगे कि मोबाइल कहाँ गया। ये भैया का नंबर नहीं है। हेलो हेलो, कौन? रीचा? कौन बोल रहे हैं? मैं सुष्मिता बोल रही हूँ, सचिन की दीदी। ओह हाय, कैसे याद किया? मुझे तुम्हारी भाभी से बात करनी है। क्या कह रही हैं आप? किसका फोन है? सचिन की दीदी का है, आपसे बात करना चाहती है। मुझे नहीं बात करनी इससे। देखो उसे कहना कि मैं उसके पति के बारे में एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। वो भैया के बारे में आपको कुछ खुशखबरी देना चाहती है। खुशखबरी है? हाँ। अच्छा ला। 1 मिनट। हाँ सुष्मिता बोलो, क्या खुशखबरी है? हाँ, अब पहले मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो? अरे हम दोनों टाइटैनिक देखने जा रहे हैं। अच्छा, पहले अपने गंजे टाइटैनिक को तो डूबने से बचा लो। मतलब? इस वक्त तुम्हारा पति मेरे घर में अपने सेक्रेटरी के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। क्या कह रही हो? हेलो हेलो, क्या हुआ? चलो हम इसी वक्त घर चलना है। घर? हाँ, सुष्मिता के। ड्राइवर। दीदी आप ठीक नहीं कर रही हैं दीदी। अरे उन बेचारों का घर उजड़ जाएगा दीदी। चुप रहो, मुझे उस ऐश्वर्या की बच्ची का उतरा हुआ चेहरा देखना है। ये वो देखो आ गई। हाँ सुष्मिता, चलो दिखाओ मुझे। अगर ये बात सच निकली तो मैं तुम्हारी नौकरानी बनने को तैयार। जी 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 जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरानी। फिर भी चलो चलो अंदर चलो, अपनी आंखों से देख लो कि वो ब्यूटी क्वीन की ट्रॉफी तुम्हें कितनी महंगी पड़ रही है। जाने से पहले एक बात और सुन लो, अगर ये बात झूठ निकली
तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना होगा। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। आवाज आ रही है। अब तो यकीन हो गया, तुम्हारे मियाँ ने अपनी दिल की मुरादें पूरी करने के लिए हमारे बेडरूम का इस्तेमाल किया है। सुनो, हाँ, तुम्हारे यहाँ कोई डंडा वंडा मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा ना, मैं अभी लेके आती हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें और कोई बेडरूम नहीं मिला था? सुष्मिता के बेडरूम में आ गए। ये लो। चलो दरवाजा खोलो। चलो चलो चलो। एक दो शीतल, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी वाइफ एकदम से आ जाएगी। शी इज माई वाइफ। शी इज माई वाइफ। क्या नाम है तुम्हारा? लालू। नहीं, सुष्मिता। शी इज सुष्मिता एंड शी इज शीतल। हमारी कॉलेज में प्रोफेसर है, नई नई आई है, तो कैसे ट्यूशन दिया जाता, I mean, कैसे पढ़ाया जाता है उसकी मैं ट्यूशन दे रहा था। शीतल जी, आप जरा बाहर जाएंगी? जी, मुझे मेरे हस्बैंड पे ट्यूशन देना है। मैं छोड़ के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। लीजिए सुष्मिता जी, अब तो आपको इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। बाय बाय। अंदर चल के मारो, अंदर चल के मारो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे सुष्मिता का मुंह देखा था, इतना सा हो गया था, इतना सा। उसका अपना ही पति अपने घर में वो लेक्चरर के साथ कुछ छर्रे उड़ा रहा था ना। या आपने अच्छा नहीं किया भाभी, खाना उन बेचारों में झगड़ा लगा दिया। अरे झगड़ा तो वो लगा रही थी तेरे भैया और मेरे बीच में। बेकार उनके पीछे सारा प्रोग्राम छोड़ के वापस आना पड़ा। वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरे भैया ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। अरे मर्द लोगों का क्या भरोसा, बहुत ही झूठे होते हैं। हाँ वो तो है, भैया ने वैसे एक बार कहा था मुझे वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच? और ये भी कहा था कि बचपन से लेके आज तक आपके सिवा किसी और को देखा भी नहीं। क्या? कितना झूठ बोलते हैं ना। क्या? डार्लिंग, अब हमें एक होने से कोई अलग नहीं कर सकता। ऐश्वर्या भी नहीं कर सकती। आओ मेरे और करीब आ जाओ, और करीब। और मनु बाहर आओ। क्या? मनु तुम यहाँ, वो अंदर। वो लड़की होगी यही ना? मनु मैं समझी कि मैं आ रहा हूँ, बदचलन हूँ, बेवफा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती, इसलिए सारा मुझे नाटक खेलना पड़ा। नहीं मनु, आई एम रियली सॉरी मनु। आज के बाद मैं तुम पे बिल्कुल विश्वास करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। एक बार फिर से बोलो। मनु प्लीज माफ कर दो ना। मेरी प्यारी पत्नी, I love you। कितनी प्यारी पत्नी है।